सो रिकॉर्डिंग हैव बीन स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है टारबॉल। टारबॉल यूज़ किया जाता है जैसे कि मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर का या फाइल का आपको बैकअप लेना है। ठीक है, आपके सिस्टम में स्पेस फुल हो रहा है और आप चाहते हो कि उसको आप कंप्रेस कर सकें। जो भी आपका डेटा है वो काम का है, लेकिन फिर भी आपके पास में स्पेस अवेलेबल नहीं और आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। तो इन केसेस में आप उसका आर्काइव क्रिएट कर लो, जिसको कंप्रेस करना कहते हैं। ठीक है, वो आपके मेटा डेटा को, आपके फाइल्स को वो थोड़ा सा टारबॉल में क्रिएट करके फाइल को थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, फाइल का साइज़। ठीक है, फिर एक्चुअल जो फाइल रहेगी वो आप डिलीट कर सकते हो, तो इससे आपका थोड़ा सा स्पेस क्लीन हो जाएगा। ठीक है, बैकअप पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। दूसरा, एप्लीकेशन वगैरह अगर कोई भी इंस्टॉलेशन करना है तो पैकेजेस वगैरह जो रहते हैं आरपीएम के, उससे इंस्टॉलेशन वगैरह होता था लिनक्स सिस्टम में, और आज भी होता है। लेकिन जैसे कि मान लो अपाचे वेब सर्वर का एप्लीकेशन हो गया, अपाचे टॉमकैट का एप्लीकेशन हो गया, मोंगोडीबी का, माइस्क्ल का एप्लीकेशन हो गया, राइट। ऐसे एप्लीकेशन आप बाइनरी से भी कर सकते हो। टारबल को बाइनरी भी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर में मान लो अगर आपने अपाचे टॉमकैट का एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करने का ट्राई किया और बाइनरी से ट्राई कर रहे हो आप, तो उसके अंदर में अपाचे टॉमकैट का पूरा कोड रहेगा जिसका टारबल क्रिएट क्रिएट रहेगा, और वो आपको इंटरनेट से इजीली डाउनलोड करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले गेम वगैरह खेलते थे पीसी में, लैपटॉप वगैरह में, तो कोई फ्रेंड आपका अगर आपसे गेम मांगता था तो आपके पास में अगर सेटअप फाइल नहीं होता था उसका, तो आप सी फाइल उसको कॉपी करके देते थे और वही गेम उसके इसमें रन हो जाता था। बराबर। अब वो गेम रन तो होता था, तो उसमें उसके अंदर में कितनी भी जितनी भी इंस्टॉल्ड नेसेसरी लाइब्रेरीज वगैरह रहती थी वो एप्लीकेशन की उस गेम को रन करने के लिए। ठीक है, वो सारे का सारा डेटा वो उठा करके दे देता था, और जैसे ही वो क्लिक करता था आइकन पे तो गेम रन होना शुरू हो जाता था। करेक्ट। अब गेम रन होना शुरू होता था तो वो सी फाइल का कॉन्फ़िगरेशन था ना, पूरा का पूरा सेटअप था कि एक्चुअल में नहीं था। तो वैसे ही बाइनरी के अंदर में कोड रहता है एप्लीकेशन का पूरा, जिसको कहते हैं अपन टारबल, और उसको बाइनरी भी बोलते हैं। ठीक है, उसका यूज़ करके भी आप एप्लीकेशन सेटअप कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यूज़ किया जाएगा, सेटअप करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा, प्लस अगर आपको बैकअप लेना है, किसी भी फाइल का साइज़ रिड्यूस करना है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग 3 मेथड देखेंगे टारबल क्रिएट करने के लिए। टारबल को, अगर आप टारबल क्रिएट करें तो उसको कहते हैं कंप्रेस करना, मतलब आर्काइव क्रिएट करना। ठीक है, और अगर आप अनकम्प्रेस कर रहे हैं तो उसको कहते हैं अनआर्काइव करना, अनकम्प्रेस करना। अगर मतलब टारबल का कंटेंट जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, टारबल के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अनआर्काइव, राइट। एक्सट्रैक्ट करना, अनकम्प्रेस करना, और अगर टारबल के अंदर में डाल रहे हो तो कंप्रेस करना, आर्काइव क्रिएट करना। ठीक है, तो हम लोग 3 मेथड देखने वाले हैं यहाँ पे। पहला मेथड रहेगा अपना डॉट टार वाला। ठीक है, दूसरा मेथड रहेगा अपना जीजेड वाला, जिसको कहेंगे जीजिप टारबल क्रिएट करने वाला मेथड। ठीक है, और उसके बाद वाला रहेगा आपका बिजिप टू वाला मेथड। ठीक है, तो ये मैंने फाइल बनाई जिसके अंदर में मैंने टार कमांड के सारे ऑप्शंस लिख करके रखे, बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने बस ऑप्शन यहाँ पे लिखे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो टार कमांड इज यूज फॉर क्रिएटिंग आर्काइव एंड एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स। सबसे पहला जो ऑप्शन है हाइफन सी ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट टारबॉल। हाइफन सी ऑप्शन अगर आप लगाते हो टार कमांड के साथ में तो आप क्या कर सकते हो, टारबॉल को क्रिएट कर सकते हो। हाइफन एफ ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट टारबॉल ऑफ फाइल और अ डायरेक्टरी। ठीक है, तो हाइफन एफ से आप नाम स्पेसिफाई कर दोगे कि किस नाम से आपको क्रिएट करना है। देन हाइफन बी ऑप्शन इज यूज टू शो क्रिएटिंग टारबॉल। जब आपका टारबॉल क्रिएट होगा, जब आपने कमांड रन करे टारबॉल क्रिएट करने के लिए, तो टर्मिनल पे वो शो होगा उसका आउटपुट, टारबॉल क्रिएट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देन हाइफन जेड ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट gzip फाइल। मतलब दो मेथड मैंने बताए थे, gzip मेथड और bzip टू मेथड। तो gzip फाइल किस लिए यूज़ की जाएगी, एक तरीके का मेथड ही है जो टारबल क्रिएट करेगा। अब कितना एम बी साइज ये रिड्यूस करता है ये आगे देखेंगे हम लोग, तो ये भी एक मेथड है जिसका यूज़ करके आप टारबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में हाइफन जी ऑप्शन यूज़ किया जाएगा bzip टू टार फाइल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी कितना कंप्रेस करता है आपकी फाइल को वो भी देखेंगे, राइट। देन
-x ऑप्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट टार फाइल, मतलब जो फाइल को कंप्रेस किया है उसको अगर अनकंप्रेस करना है, उसके अंदर का डेटा बाहर निकाल के लेकर के आना है, एक्सट्रैक्ट करना है, अनआर्काइव करना है, तो उसके लिए -x ऑप्शन यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टारबॉल क्रिएट करते हैं अभी। मैं पहले एक फोल्डर बना लूंगा, cd tar फाइल कर लूँ, है क्या? नहीं है। mkdir tar फाइल नाम का एक फोल्डर बनाया मैंने, इस फोल्डर के अंदर में जाकर के परफॉर्म करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप फोल्डर बनाओ, आप कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो कमांड। ठीक है, तो मैं 3 फाइलें बना लेता हूँ पहले। टच file1 file2 file3 .txt। एक्सटेंशन अगर नहीं दूंगा तो भी फाइल क्रिएट होगी, और मल्टीपल फाइल क्रिएट करना है तो स्पेस स्पेस दे करके नाम अगर भी आपने मेंशन कर दिया तो भी आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। एंटर कर लूँ, lsfn_lrth एग्जीक्यूट करूँ, देखो file1 file2 file3 दिखा रही है, तीनों फाइल आपकी क्रिएट हो गई। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका एक टार फाइल क्रिएट करना है जिसके अंदर में, उस टार फाइल के अंदर में ये तीनों की तीनों फाइल रहेगी। ठीक है, तो टार कमांड यूज़ की जाएगी टारबॉल क्रिएट करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए। -c से आपका टारबॉल क्रिएट होगा, -f किस नाम से आपको टार फाइल आपकी क्रिएट करनी है, देन उसके बाद में आपके कंटेंट का नेम file1 file2 file3। ठीक है, तो ये तीनों फाइल जो है ना इसके अंदर में ऐड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँगा ये तीनों फाइल का एक टारबॉल क्रिएट किया जाएगा। हुआ क्रिएट, ls कमांड से चेक करें, देखो दिखा रहा है rk.tar, इस नाम से आपकी फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये जो archive.tar, ये जो टारबॉल है मेरा, इसके अंदर में कौन कौन सा मेटा डेटा है। तो tar-tf कमांड से आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर में क्या आपने डाल के रखा है डेटा। तो file1 file2 file3 दिखा रही है आपको तीनों भी फाइल, तो tar-tf से ये चेक कर पाओगे आप। ठीक है, अब हम लोग किसी पर्टिकुलर फोल्डर का टारबॉल क्रिएट करेंगे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे du-sh/etc, ये कमांड यूज़ की जाएगी फाइल और फोल्डर का साइज चेक करने के लिए। तो du-sh मैंने लिखा, देन उसके बाद में स्पेस दे करके मैंने फोल्डर का नाम स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये 43 MB का साइज़ है आपके फोल्डर का, ये बता रहा है कि 43 MB का फोल्डर है आपका, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसका टारबॉल क्रिएट करना है। तो tar-c फॉर क्रिएट, v फॉर वर्बस, f फॉर फाइल का नाम, तो etc.tar ये नाम से मैं फाइल को क्रिएट करने वाला हूँ। देन कौन से फोल्डर का क्रिएट होगा टारबॉल, वो मुझे यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये जो वी ऑप्शन लगाया ना मैंने, ये मुझे आउटपुट बताएगा टर्मिनल पर, जब आपका टारबॉल क्रिएट होगा तब। एंटर कर ले, देखो बता रहा है आउटपुट। तो इतनी सारी फाइल्स जो है ना ऊपरी की ऊपरी ऐड हो रही है आपके टारबॉल के अंदर में, वो आउटपुट है ये। lsfn_lrth एग्जीक्यूट करूँ, etc.tar लिख करके आ रहा है, इसका साइज देखो कितना बता रहा है 38 MB। du-sh कमांड से चेक कर लूँ तो 38 MB बता रहा है। एक्चुअल फोल्डर का साइज कितना था मेरा, 43 MB साइज था, राइट। तो 5 MB कम किया इसने। ये मेथड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उतना अच्छे तरीके से फाइल को रिड्यूस नहीं किया इसने, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसका कोई और मेथड यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने 2 मेथड बताए थे ना आपको, एक तो gzip वाला जिसका एक्सटेंशन .gz रहेगा, और एक तो bz2 वाला जिसका एक्सटेंशन .bz2 रहेगा। ठीक है, तो tar-czvf z ऑप्शन यूज़ किया जाएगा gzip टारबॉल क्रिएट करने के लिए, v से आपको टर्मिनल पे शो होगा, और f से आपकी फाइल क्रिएट की जाएगी etc.tar.gz वाली। ठीक है, डन। /etc मैंने मेंशन किया था, इस फोल्डर का मुझे टारबॉल क्रिएट करना है, और gzip टारबॉल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो .gz रहेगा। अभी पहले मेथड कौन सा देखा था, etc.tar वाला, तो इसने सिर्फ 5 MB रिड्यूस किया। ठीक है, इतना ही कंप्रेस करके लेकर के आ पाया है। अब ये वाला मेथड यूज़ करके देखते कितना होता है। एंटर कर लूँ, तो z ऑप्शन यूज़ किया जाएगा gzip टारबॉल क्रिएट करने के लिए। lsfn_lrth एग्जीक्यूट कर लूँ, देखो 12 MB पे लेकर के आया इसने। ठीक है, du-sh etc.tar.gz देन /etc। तो एक्चुअल फोल्डर का साइज था 43 MB, इसका साइज कितना हुआ 12 MB, 12 MB तक के कंप्रेस कर दिया इसने।
आपकी फाइल को। कितना रिड्यूस हो गया? 31 MB रिड्यूस हो गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो मेरा दूसरा वाला मेथड है ना, BZ2 वाला, वो ट्राई करके देखता हूँ वो कितना कंप्रेस करता है। तो tar हाइफन CJVF etc.tar.bz2, तो जी ऑप्शन जो है वो यूज़ किया जाएगा BZ2 वाला टारबॉल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और कौन से फोल्डर का क्रिएट करना है वो मैंने मेंशन कर दिया, और किस नाम से क्रिएट करना है वो भी मैंने मेंशन कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा टारबॉल मेरा क्रिएट हो रहा है। हो गया टारबॉल क्रिएट, ठीक है। ls-rth एग्जीक्यूट कर लूँ, देखो etc.tar.bz2 आया लिख करके। साइज़ देखो कितना है, 11 MB। du-sh etc.tar.bz2 देन du-sh/etc। एक्चुअल फोल्डर का साइज़ है 43 MB और इसने लाया 11 MB पर, तो कितना कम कर दिया इसने, 32 MB कम कर दिया, है ना। और एक्चुअल साइज़ कितना था, 43 MB। तो बेस्ट मेथड कौन सा है, यही वाला बेस्ट मेथड है आपका। अगर आपका 50 GB का फाइल होगा या 200-300 GB का फाइल होगा तो डेटा होगा, तो फिर तो मेथड तो यही सही रहेगा, राइट। तो ये था टारबल को क्रिएट करना। अब हम लोग देखेंगे टारबल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद में साइज़ चेक करेंगे, क्या फाइल को कंप्रेस करने से डेटा करप्ट हुआ क्या, तो साइज़ चेक करके पता चल जाएगा हमको, राइट। tar-xvf कमांड यूज़ की जाएगी टारबॉल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। -x से टारबॉल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, -v से टर्मिनल पे शो होगा, और f से आपकी फ़ाइल का नाम स्पेसिफाई करेंगे हम लोग कि कौन सी फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एंटर कर ले ls-rth, देखो etc दिखा रहा है आपको यहाँ पर, इसका साइज़ देखो 8 KB बता रहा है। अब अगर मैं du-sh etc कर लूँ, अभी कितना दिखा रहा है, 43 MB। भले ही यहाँ पे 8 KB दिखा रहा होगा लेकिन एक्चुअल साइज़ इसका 43 MB है। अब मेरा जो /etc वाला जो फोल्डर है उसका साइज़ देखो 43 MB है, और जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया उसका साइज़ देखो, इसका 43 MB है। मतलब दोनों का सेम साइज़ है, मतलब डेटा आपका करप्ट नहीं हुआ। अगर आपने उसका टारबॉल क्रिएट किया तो भी आपका डेटा करप्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे टारबॉल को एक्सट्रैक्ट करना है लेकिन किसी और फोल्डर के अंदर में एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए tar-xvf कमांड यूज़ की जाएगी। देन उसके बाद में etc.tar.gz, जो भी फोल्डर को आपको जो भी फोल्डर को आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो फोल्डर का नाम मेंशन कर दो। देन उसके बाद में जिस फोल्डर में आपको एक्सट्रैक्ट करना है -C लगा करके उस फोल्डर का लोकेशन और नाम मेंशन कर दो। तो /opt मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। पहले चेक कर ले /opt में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, etc नाम का तो फोल्डर है ही नहीं। चलो इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे /opt में। एक्सट्रैक्ट हो गया, ls-rth से चेक कर लूँ, देखो 8 KB साइज़ बता रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर SS चेक कर लूँ ना मैं du-sh कमांड से, तो 43 MB बता रहा है, और मेरे एक्चुअल फोल्डर का साइज़ भी वही है, ठीक है। तो -C से किसी और डेस्टिनेशन पर, मतलब किसी और फोल्डर पर आप अपने टारबॉल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। PWD कहाँ पे काम कर रहा था मैं, टार फाइल के अंदर में, यहीं पे सारी एक्टिविटी परफॉर्म करी मैंने। अब मैं CD करके बाहर आ जाऊँगा, RM-RF टार फाइल पर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये डिलीट हुआ, देन /opt/etc फोल्डर भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो क्लीन अप मैंने प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पर आपका टारबॉल कंप्लीट। लेट मी स्टॉप।